वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तजारत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने कीमती धातुओं ज़ेवरात की दरामद बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं, जबकि कीमती धातुओं और ज़ेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत तजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए का कहना है कि सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़ा का शिकार हो गया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज की जानिब से आज वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान किया गया है, जबकि हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मितलू और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान ने ये कहते हुए कन्वेंशन मंसूख कर दिया कि एजाज़ी सेक्रेटरी को वकला कन्वेंशन बुलाने का अख्तियार नहीं था। जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार ने हर सूरत आज वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान रखा है, जो कि सिंध हाई कोर्ट के सामने सड़क पर मुनक्किद किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडो और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को अदालत से बाहर निकाल दिया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 नशिस्तों पर कुल वोट डाले जाएंगे। कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरिपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़मीनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी। याद है कि वज़ारत दाखिला ने कल होने वाली ज़मीनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खजूर बाजार के ताशरों से किया वादा पूरा कर दिया। रऊफ खत्री कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम तबाहाल था, मार्केट में आने वाले खरीदार परेशानी का शिकार थे। खजूर बाजार एसोसिएशन के सदर हाजी कासिम गाबा अब्दुल रऊफ खत्री ताजरों ने खजूर बाजार में शुक्रिया का बैनर अवेज़ा करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दीगर का शुक्रिया अदा किया। रऊफ खत्री ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 माह तक कारोबार बंद था, ताशरों के चूल्हे ठंडे थे। आवाज़ बुलंद करने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक्शन लेते हुए दरीना मसला हल किया। पूरी मार्केट मशकूर है। जिस तरह हमारी मार्केट के मसाइल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हल किए, वैसे ही उम्मीद है कि कराची के मसाइल भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हल करेंगे। और हम ताजर जो है बैठे हुए थे हाथ पर हाथ रख के, हम कराची में जो इस वक्त जो काम हो रहा है, ये बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की ताउन से ये काम हुआ है और पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्शन उठाया इस पर। 109 के सदर इकबाल कश्मीरी साहब, सैयद अशरफ शाह जनरल सेक्रेटरी साहब थे, जिनके ताउन से ये हमारा मार्केट का मसला, पेवर का और सेवरेज का मसला हल हुआ है। तो हम ताजर बहुत खुश हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि ताजरों के साथ इसी तरीके से अच्छा काम करने के लिए ताकत देंगे लोग। बहुत शुक्रिया।
क्या कहेंगे स्ट्रीट लाइट के और भी थोड़े से दरीना मसाइल हैं तो सर ये माशाल्लाह अब तो मुर्तज़ा वाब साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, पेवर का काम भी करवा दिया, सीवरेज का दरीना मसला था वो ख़त्म हो गया। इससे हम ताजिर बिरादरी बहुत खुश हैं उनसे। और एक और काम है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा मसला होता है। और दूसरा ये पर्दों के हवाले से जो छोटे छोटे पर्दे लगे हैं, तो ये अगर पर्दे अगर सही तरीके से प्रॉपर जिस तरह सदर मार्केट में और दूसरी जगह मार्केटों में जिस तरह का काम हुआ है, यहाँ पे भी इस तरह हो जाए जैसे ये मार्केट पीपल्स पार्टी की घर है, पीपल्स पार्टी का घर है। और यहाँ पे हमारी बहनें माएँ बलोच माएँ वगैरह आती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो स्ट्रीट लाइट का भी हमारा ये मसला अगर अब तो मुर्तज़ा वाब साहब इसको हल करा दें तो हम उनका बेहद शुक्रगुजार रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह देखा गया कि यहाँ के ताजिर जो है बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं तरक्याती कामों से। अब थोड़े से जो मसाइल हैं दरीना सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। सिंध हाई कोर्ट बार में वकला कन्वेंशन से रो दिया गया। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश ने कहा कि पहले कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हॉल में मुनक्किद करने का ऐलान किया, हॉल में मना किया गया तो कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट के अहाते में मुनक्किद करने का ऐलान, हाई कोर्ट के अहाते में भी वकला कन्वेंशन मुनक्किद करने से रोका गया। सदर कराची बार एसोसिएशन ने कहा कि हम किसी किस्म का तसादम नहीं चाहते। कराची बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने वकला कन्वेंशन हर सूरत करने का ऐलान किया और कहा कि वकला कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट के सामने रोड हर मुनक्किद किया जाएगा। सिटी कोर्ट से वकला की रैली में सदर आमिर नवाज वड़ाइश की क़यादत में सिंध हाई कोर्ट पहुंची। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को वहां से निकाल दिया। वकला का पुलिस तर्जुमान पर तशद्दुद हाई कोर्ट से बाहर निकाल दिया। पुलिस और वकला में तसादम, पुलिस एहलकारों के यूनिफॉर्म फाड़ दिए, शदीद नारेबाजी की गई। पुलिस और वकला हाई कोर्ट के अंदर से बाहर सड़क तक पहुंचे। तसादम के नतीजे में सिंध हाई कोर्ट जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम हुई। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस एहलकार के दरमियान हाथापाई होने पर उसके हवाले से DIG साउथ असद रज़ा ने निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस ऑफिसर के साथ नामुनासिब रवैया किया गया। इस हवाले से रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को लिखा जाएगा। कानूनी तौर पर सिंध बार को भी इस हवाले से लिखा जाएगा। और पाक भारत मुकाबले के तफसीलात सामने आ गई। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में 5-5 टीमों के साथ तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल होंगी, जिनके दरमियान मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में नीदरलैंड्स, नामीबिया और USA की टीम के होने के इम्कान हैं, जबकि मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल और इटली एक ग्रुप में, जबकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE और कनाडा के एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान है। भारत में मैचेस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद में होंगे। श्रीलंका में मैचेस कोलंबो और कैंडी में खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। भारत के शहर अहमदाबाद को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया है, ताहम पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल कोलंबो में होगा। 35वीं नेशनल गेम्स 2025 कराची के हवाले से कराची के मुकामी होटल में तमाम स्टेक होल्डर्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा के मुताबिक इजलास की ऑनलाइन सदारत वज़ीर खेल और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सरदार मोहम्मद बख्श महर ने की। इजलास में सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली महसर, डायरेक्टर असद इसहाक, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद की शिरकत। इजलास में सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत, अस्कर बलोच, खालिद हमदानी समेत मुख्तलिफ खेलों की एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, आर्मी रेंजर्स, SSU,
वड़ापडा और अधिकार इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में 35वीं नेशनल गेम्स कराची की तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। इजलास में 32 खेलों की एसोसिएशन और 14 महकमों ने अपनी सरगर्मियों और ज़रूरियात पर ब्रीफिंग दी।